एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए 10 फरवरी के दिन आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र है, उसके लिए सेट बी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए एमपी बोर्ड के आप किसी भी जिले या कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ये 4 पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। सेट ए में आपको बता चुकी हूँ, सेट सी और सेट डी मात्र 4 पेपर रहेंगे सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में 75 में से 75 नंबर आप लाना चाहते हैं तो आपको वास्तव में ही 75 में से 75 नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको केवल मात्र ये 4 पेपर कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इसके नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक आपको कंप्लीट करना है इस पेपर को, और बहुत ही शांति से मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए आपसे सही विकल्प 6 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में पूछे जाएंगे? 6 नंबर में। तो देखिए 6 सही विकल्प हम कंप्लीट करेंगे। पहला है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो चारों ऑप्शन में संख्या दी है, तो इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है आपका बा, एकदम राइट रहेगा। दूसरा है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। देखिए इसमें से आपके 3 प्रश्न, इसकी जगह एक प्रश्न इस तरह से बनता है कि द्विघात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात वाले बहुपद को क्या कहेंगे। केवल 3 घात तक रहेगा। अब इसमें पूछा है एक घात वाले बहुपद। तो देखिए यदि एक घात वाले बहुपद का आपसे पूछा जाए तो देखिए यदि आपसे एक घात वाले बहुपद को पूछा जाए तो आपको रेखिक में लगाना है। यदि द्विघात वाले बहुपद का आपसे पूछा है, द्विघात वाले बहुपद को हम द्विघात कहेंगे, त्रिघात वाले बहुपद को हम त्रिघात कहेंगे। देखिए अब द्विपद भी लिखा है, यदि घात की बात चल रही है तो आपको द्विघात पर लगाना आंसर। यदि एक पद यहाँ पे एक पद भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक पद वाले बहुपद को भी रेखिक पद कहेंगे। पद उसमें आ जाएगा, घात हट जाएगी और उसकी जगह पद। यदि पद का पूछा है तो आपको पद पे लगा देना है, यदि घात का पूछा है तो घात पे लगा देना है, ठीक है। तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? रेखिक। और इसको एक घाती बहुपद भी कहते हैं। क्या, कौन सा बहुपद? एक घाती। तीसरा है समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। समान आकार और समान आकृति वाली आकृतियां होती है। कैसी होती है? सर्वांगसम की। इसका साराइट रहेगा। तीसरा है अर्धगोले का आयतन होगा। देखिए यहाँ पे अर्धगोले का आयतन पूछा है। यदि गोले का आयतन पूछा, अब गोले का आयतन यानी कि पूरा गोला रहेगा, देखिए पूरे गोले का आयतन होगा वो। तो यदि गोले का आयतन पूछ रहे हैं, आप पहले गोले का आयतन याद कर लीजिए, अर्धगोले का तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। गोले का आयतन क्या बनेगा? गोले का जो आयतन बनेगा वो बनेगा आपका 4/3 πr³। यदि यहाँ पे अर्धगोले का आपसे पूछा गया तो आपको 4 का आधा करना है। आधा समझते हैं आप कितना? इसका आधा यानी टुकड़ा 2। 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो गया। तो इसका आधा क्या है? 2। तो अर्धगोले का आयतन क्या बनेगा? 2/3 πr³, ठीक है। इसका राइट आंसर 12 है। यदि गोले का आयतन पूछा जाए तो आपको 4/3 πr³ पे लगाना है टिक मार्क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा। देखिए सिंपल सा है, x का मान ज्ञात करना है हमें। अब इस 3 को बराबर के उधर ले जाओ तो ये कितने हो जाए? 5 और 3 8, और 2 को बटे में ले जाओ, भाग दे। चलिए यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सवाल लिख रही हूँ, 2x - 3 = 5। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका 2x = 5 प्लस का आपका 3 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर केवल x रखेंगे हम, इससे 2 को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे ले गए। ठीक है, 5 और 3 कितने होंगे 8, 2 चुको 8। आंसर क्या है x का 4 है। इसमें आंसर 4 संख्या है, हाँ है, ये रही आंसर सही आएगा तो संख्या आपको इसमें दिखेगी सही। ठीक है, तो इसका आंसर 4। छठा है बहुपद x² माइनस x प्लस 4 में x का गुणांक है। तो देखिए x का जो गुणांक रहेगा आपका, तो x का गुणांक यहाँ पर x का पूछा है, x का गुणांक है यानी कि इसकी गुणे वाली संख्या। इसके आगे कौन सी संख्या है? देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर सबका सहारा कौन? 1। ठीक है, तो इसका आंसर -1, क्योंकि आगे माइनस है, माइनस का 1। यदि यहाँ पे प्लस होता तो प्लस का 1 आता। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। चलिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट। पहले का आपका बी राइट रहेगा, दूसरे का आपका डी राइट रहेगा, और तीसरे का आपका सी राइट रहेगा, चौथे का आपका बी राइट रहेगा, पांचवे का सी राइट रहेगा, छठे का आपका सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि जो संख्याएं p बटा q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p q पूर्णांक है, डेडेस कहलाती है। इसका आंसर है आपका अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेस निर्देशांक अथवा डेडेस कहलाती है। तो देखिए पहले का आंसर है y निर्देशांक, और अथवा उसका कहलाता है, क्या कहलाएगी? कोटि। तीसरा है यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेस कहलाते हैं। तो वो बिंदु आपके कहलाएंगे संरेख बिंदु। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें डेडेस होता है। तो इसका आंसर है आपका, देखिए सम चतुर्भुज। कौन सा? सम चतुर्भुज। यहाँ पर इसका आंसर लिख देती हूँ, सम चतुर्भुज। पांचवा अर्धवृत्त का कोण डेडेस होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180। छठा एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की डेडेस कहलाती है। तो इसका आंसर है 12। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है पहली 1/100। देखिए आप 100 का भाग जब 1 में देंगे तो देखिए पहले तो भाग नहीं जाइए कि 0 लगाएंगे। अब भाग नहीं जा रहा है और 1 है तो हम क्या करेंगे? 0 लगा दी, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 10 हो गया। चलिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको इसको करके 1। ठीक है, अब हम भाग किसका दे रहे हैं? ये 100 का इसमें। अब पहले तो 100 का भाग 1 में आपका नहीं जा रहा है, उसके लिए पहले हम 0 लगाएंगे। ठीक है, लगा दी। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब फिर भी इसमें भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब हो गया आपका 100। तो 100 इकन्ना 100 ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 0.01। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा है प्रांत। देखिए प्रांत की आपकी जोड़ी रहेगी y निर्देशांक। तीसरा है 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है? 90 डिग्री से तो अधिक है, लेकिन 180 डिग्री से कम माप वाला कोण। क्या कौन सा कोण आपका वो कहलाएगा? तो वो है आपका अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक रहता है और 180 से कम रहता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चौथा है दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्या कैसी रहती है? बराबर ही होगी। देखिए, दो बराबर वृत्त है तो उनकी त्रिज्या उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो भी बराबर रहेंगी। ठीक है। पांचवा, रेखा y अक्ष को काटे, तो इसका आंसर है आपका x का मान 0। ठीक है, ये आपके पांचवे। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये आपका घात 2 का, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, आपको हर एक प्रश्न अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिन झिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी दूसरी जोड़ी है, ये आपकी चौथी हो गई, ये मैंने यहाँ पे छठी लगा दी, ये पहली लगा दी, ये आपकी तीसरी हो गई और ये आपकी पांचवी जोड़ी। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखे। अब मूल बिंदु के निर्देशांक आपके क्या, देखिए जैसे कि आपके देखिए ये जो डायग्राम इस तरह का आपका बनता है, ये यहाँ पर, तो मूल बिंदु आपका इसमें कहाँ पे रहता है? तो मूल बिंदु आपका यहाँ पर रहता है ये। अब इस मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा गया है, तो मूल बिंदु ओ है आपका। ठीक है, तो उसके निर्देशांक 0 और 0 बनेंगे। क्या बनेंगे? 0 और 0। तो समझ में आ गया होगा आपको, इसका आंसर क्या रहेगा? 0,0। दूसरा है पूरक कोण क्या है? पूरक कोण, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री रहता है। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहेंगे, एक दूसरे के बराबर। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एंगल लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, अब ये कोण भी आपका 90 डिग्री का है, सॉरी समझ लीजिए, ये भी आप समझ लीजिए 45। ठीक है, 45, ये 45 है, तो ये भी आपका कितना है का होगा? 45। तो ये जो दो कोण है इनका कोण कितने डिग्री हो गया? 90। तक 5 ने 5 10, 4 ने 4 8, 8 ने 1 9, दोनों को कितना हुआ? 90। तो वही आपका क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परिभाषा लिखेंगे कि जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 हो, पूरक कोण कहलाता है। तीसरा है चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? तो देखिए, चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहेंगे? चतुर्भुज। चौथा है किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो ये हेरोन का सूत्र भी इसको बोलते हैं। एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। पांचवा है अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। छठा, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? अभी मैंने आपको बताया था पहले शुरू स्टार्टिंग में कि 3 पूछे जाते, एक पद, 2 पद और घात भी पूछे जाते। यहाँ पे एक पद बोला गया है, एक पद। तो एक पद को हम कहेंगे एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। यदि 2 पद का पूछा जाए तो द्विपदी बहुपद बोले, 3 पद का पूछा है तो त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 से सत्यासत्य लिखिए। पहला है एक्स अक्ष का समीकरण x इक्वल 0 होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य है। दूसरा है संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये आपका सत्य है। तीसरा है सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है बिंदु -8 0 एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ये आपका सत्य है। ये आपका सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या
पूर्णांक होती है, बहुपद, 7 एक पदी व्यंजक है। तो हाँ एक पदी, क्योंकि इसमें हमें एक ही पद नज़र आ रहा है, जिसमें एक पद होता है केवल एक अंक, वो आपका एक पदी व्यंजक है। यहाँ पे व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर संख्या है केवल, यहाँ पर चर और अचर दोनों नहीं है, यहाँ पर केवल अचर है। अचर किसको बोलेंगे? संख्या को। चर किसे बोलेंगे? ABCD को। तो यहाँ पर ये आपका एक पदी व्यंजक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यदि नहीं लिया हो तो। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क कर देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है आपको इनको। ये राइट है, ये राइट है और ये राइट रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 2 नंबर का। 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो मॉडल आपका पेपर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाने में पूरा प्रयास ये आपका करेगा। देखिए मैंने आपको इसके पहले इसका सेट ए आपको बता दिया है, और हमारी एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये चारों मॉडल पेपर अपलोड है। यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं, सॉल्यूशन भी पूरा उसके ऊपर ही अपलोड है, वो भी आप लेना चाहते हैं, और अलग से चीज़ें जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है वो भी आप लेना चाहते हैं, तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। जानकारी आपको मिल जाएगी कैसे आपको एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, और कैसे आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे PDF मिलेगी। तो सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत ही आसानी से और लाभदायक तरीके से मिल जाएगी, आप यदि कॉल कर लेंगे तो। नहीं तो आप इधर उधर भटकेंगे बस केवल। वीडियो खत्म होने के बाद आपको मोबाइल उठाना है और डिस्क्रिप्शन में चेक करना है कौन से नंबर है, उन नंबर पे फिर आपको कॉल कर लेना है और जानकारी ले लेना है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से सभी प्रश्नों का, ठीक है। और फिर इनके सॉल्यूशन के लिए आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा। उसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क देना है, कुछ भी नहीं, बस नाम मात्र शुल्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपका 11वां प्रश्न, ठीक है। 12वां समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? यहाँ पर ऐसे सर्वांग समता नियम लिखिए। समांतर चतुर्भुज के कोई 2 या 3 बिंदु बताने हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात करना है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों। ये आपका अथवा है 20वें का। ये 21वां प्रश्न। ये आपका 22वां प्रश्न रहा, और ये आपका आखिरी 23वां प्रश्न, ठीक है। चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की इस क्लास में हमने सेट B अच्छे से कंप्लीट किया है। किसी भी तरह का यदि कोई सी भी प्रश्न में डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं बिन जगह। इसके बाद में हम सेट C इसका देखेंगे।